भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री और सुभाष गर्ग पूर्व मंत्री एवं विधायक भरतपुर के तहत एक भव्य स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथियों और विशिष्ट व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री, सुभाष गर्ग पूर्व मंत्री एवं विधायक भरतपुर, अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मलूकनगर, राष्ट्रीय महासचिव रालोद, राजकुमार सांगवान सांसद, चंदन चौहान सांसद, कृष्ण मुरारी अग्रवाल अध्यक्ष और राहुल बंसल महामंत्री भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्वागत संबोधन में अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अग्रवाल अध्यक्ष ने अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया और इस आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। चैम्बर के इतिहास, उसके कार्य और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल मित्तल द्वारा उद्योगों और व्यवसायियों की समस्या और उनके समाधानों के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया गया। उन्होंने बताया कि भरतपुर जिले से डीग जिला बनने के बाद भरतपुर की बाहरी सीमा राजघाट से लगभग 150 km हो गई है, जिसके हिसाब से भरतपुर जिला एनसीआर से बाहर हो सकता है। एनसीआर की वजह से वाहनों के उपयोग के वर्ष डीजल और पेट्रोल क्रमश 10 वर्ष और 15 वर्ष करने से वाहन स्वामियों को अतिरिक्त वित्तीय भार आता है। एनसीआर द्वारा जीआरएपी की गाइडलाइन से अक्टूबर से मार्च माह के मध्य खनन और निर्माण कार्य पर रोक लगने से उद्योगों को नुकसान और श्रमिकों को बेरोजगार होना पड़ता है। टीटीजेड की वजह से भी बहुत से उद्योगों का भरतपुर में संचालन होना मुश्किल है, जिसके लिए पुनः सर्वे करवाना और प्रभावित क्षेत्र को कम करना, इसके साथ ही कम प्रदूषण वाले उद्योगों को छूट भी मिले। भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क के साथ साथ बहुत से पुराने और ऐतिहासिक स्थान है, जिसकी वजह से इसको पर्यटन जिला घोषित किया जा सकता है। सरसों उत्पादन में अग्रणी होने से सरसों उत्पादक क्षेत्र घोषित किया जाए। सरसों का जीएसटी रिफंड फिर से शुरू किया जाए। भरतपुर को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए। भरतपुर में एक बड़े कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के अकुशल श्रमिकों को कुशल श्रमिक बनाया जा सके। मुख्य अतिथि जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा, भरतपुर में उद्योग और व्यवसायियों की जो भी समस्या होगी उनके समक्ष बताई गई है। उन सभी समस्याओं को प्राथमिकता पर लेकर उसका निवारण करवाएंगे। कौशल विकास केंद्र की स्थापना और कौशल रथ का कार्य इसी वर्ष करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल स्वागत और अभिनंदन का नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों और हमारे योगदान का प्रतीक है। हम सभी को एकजुट होकर समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और सभी ने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी ने इस आयोजन के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे की भावना को और मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन राहुल बंसल महामंत्री ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनसमुदाय का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, रुपेश बंसल, मोहन बंसल, प्रमोद गुप्ता, किशोर खंडेलवाल, राहुल खुदासिया, सुभाष जिंदल, भारत भूषण अग्रवाल, अमित सिंघल, हरी इंडस्ट्रीज से यश अग्रवाल, जिला रेडीमेड संघ के कुलदीप अरोरा, व्यापार संघ के भगवान दास बंसल, गोलबाग व्यापार संघ के बंटी व्यास, विक्रांत बंसल, कुम्ही गेट व्यापार संघ के गोपी सिंह, ब्रज औद्योगिक संघ के विनीत अग्रवाल, राधेश्याम गोयल, सुरेश गोयल, ब्रज हनी के रामकुमार गुप्ता, लायंस क्लब के सतीश मित्तल, बिजली घर समिति के विकास अग्रवाल, जिला फुटवियर संघ के तेजवीर सिंह अग्रवाल, शोभा यात्रा के सुरेश बंसल मुन्ना, परचून संघ के संतोष खंडेलवाल, व्यापार मंडल नई मंडी के सुरेश जैन, दुग्ध व्यापार संघ के विपिन सिंघल, लाला राम कुंतल अग्रवाल, युवा सभा के ओम प्रकाश सिंघल, गौरव बंसल।